आज हम भारतीय इतिहास के टॉपिक सामान्य परिचय के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत जो भी कंपटीशन में पूछी गई है हर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को हम यहाँ देखेंगे। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए अतीत का, 2 समाज का, 3 शासन का, डी पर्यावरण का। तो आंसर सही इसका अतीत का। यहाँ अतीत का सही ऑप्शन होगा। इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 2, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? इसमें से बताइए कौन प्रथम यूनानी इतिहासकार था। ठीक है, थ्यूसिडाइडिस थे, या हेरोडोटस थे, या मानेथो थे, या होमर थे। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस थे जो थे ना, वो प्रथम यूनानी इतिहासकार थे। देखिएगा तो ये क्वेश्चन जो है हमारा NET GRF 2005 में 2009 में 2013 में पूछ चुका है। चलिए तीसरा, निम्नलिखित में से किस स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन 3 पॉलीबियस, ऑप्शन डी टैसीटस। ये क्वेश्चन जो है हमारे NET JRF 2012 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट होगा हमारा, यूथिसिडाइडिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। ठीक है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए हेरोडोटस, बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी प्लिनी। तो हमारा ऑप्शन ए जो है हेरोडोटस, ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद 5 है जो हमारा, ये क्वेश्चन 5 है ना, जो हमारा RAS RTS 1994-95 UPJAC 2018 में पूछ चुका है। इतिहास के पिता ने फादर ऑफ हिस्ट्री के पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन ए जो है ना वो हेरोडोटस है। उसके बाद ऑप्शन बी जो है ना यूरिपिडीज है। उसके बाद ऑप्शन सी जो है यूथिडाइडिस है। उसके बाद ऑप्शन डी जो है सुकरात है। इसमें से जो ऑप्शन ए जो है ना वो हमारा सही है, वो हमारा हेरोडोटस है। ये क्वेश्चन सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम होते हैं, जितना भी पूछे गए हैं ना, वो सारा कॉम्पिटिशन का यहाँ पर दिया हुआ है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? इतिहास जो है अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो यह हमारा कथन, हमारा ए ऑप्शन हीगेल, बी ऑप्शन कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन कलहड़, उसके बाद डी ऑप्शन वर्नी। ठीक है, तो किसका यह कथन है? तो यह हमारा हीगेल। ठीक है, हीगेल जो है ना, इनका ही कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? बताइए, ये कथन किसका है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता? यह कथन किसका है? यह कथन किसका, बताइए। तो ऑप्शन ए जो है हीगेल का है, या हमारा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स का है, या ऑप्शन सी JB ब्यूरी का है, या ऑप्शन डी EH कार का है। तो किसका है? तो हमारा ऑप्शन ए जो है ना हमारे हीगेल का। ठीक है, हीगेल का यह कथन है कि हम इतिहास से ही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन हमारे हीगेल का जी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन दिख रहे हैं ना? हाँ दिख रहे हैं। किसका कथन है? ठीक है, ये बात ये किसका है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह हमारा कार्ल मार्क्स का कथन है, या JB ब्यूरी का कथन है, या कॉलिंग वुड का कथन है, या EH
कार का कथन है, किसका है? तो कार्ल मार्क्स का जो है ना, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समस्त इतिहास से, ठीक है, वर्ग संघर्ष के इतिहास से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वो बताइए, ये है कि इतिहास से विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि इतिहास शोषक एवं शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन सी है जो इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। ऑप्शन डी कहते हैं इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन जो बी है कि इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला, यह ऑप्शन जो है ना हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसमें से ऑप्शन ए जो है ना, हेगल ने, मार्क्स ने, एंजिल्स ने या लेनिन ने, किसने किया? ये जो क्वेश्चन है ना TGT 2016 में पूछ सका है, ठीक है, ये पूछ लिया गया है। और जो 9 क्वेश्चन था ना वो CTS 2010 में पूछा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ठीक है, 10th का हम सोल्यूशन देखते हैं। तो ऑप्शन ए हीगल था, ये नहीं है। मार्क्स, उसके बाद सी एंजिल्स, उसके बाद डी लेनिन। तो ये हमारा जो बी नंबर मार्क्स जी है ना, वही हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हम डेली यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे। चलिए, थैंक यू।